The weight in kg of 15 students of a class is 38, 42, 35, 37, 45 and extra. ठीक है। क्वेश्चन पहला ये, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो सबसे पहले कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 15 है ना, तो मीडियन बताना काफी आसान है ना जी। कल बताया गया था पिछले क्लास में कि मीडियन बताना क्या है, बहुत आसान है, तब जब हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या हो, ऑड नंबर में हो, है ना। और मोड क्या होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशंस ज्यादा बार आया है वो उसका मोड कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, अगर बात करें तो मतलब जो डाटा दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग, इन एन एरी में अरेंज करेंगे। यानी एरी का मतलब होता है अरेंज करना, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जी, 32। उसके बाद कौन सा है, 35। उसके बाद 36, फिर 37, 38 3 टाइम्स है, और 40। उसके बाद 42, 43। अच्छा ये भी ज्यादा बड़ा है, 45 एंड 47, लास्ट 50 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15 हो गया। यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशंस जो है, यानी डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। हम लोग डिसेंडिंग में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो चलिए इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, मान लेते हैं वेट, ठीक है, इन केजी। ये सब लिखना काफी जरूरी होता है। ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं कौन सा वेट कितनी बार आया हुआ है, ये सब चीज। और ये टैली मार्क लिखना है तो लिखिए, वरना क्वेश्चन अगर कहेगा तो लिखिएगा और छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे क्या निकाल देते हैं हम, FI/XI निकाल दे। FI/XI फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, FI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको XI से। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है जी, 32 है ना, 32 लिख दिए। दूसरा कितना है, 35। तीसरा कितना है, 36। चौथा कितना है, 37। पांचवा 38। और भी है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कितना है अब, 40। उसके बाद 42, 43, 45, 47 एंड 50। कितना बड़ा है जी, हम इसको हल्के में ले लिए, लंबा हो गया। 38 के बाद से 40, 42, 43, 45, 47 एंड 50। ओके, अब 32 जो है कितना टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम्स। 35 1 टाइम, 36 1, 37 1, 38 3 टाइम्स, 40 1, 42 43 हमसे अच्छा 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना। 45 1, 47 1 एंड 51। ओके, नाउ टैली मार्क से रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है। 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 4 होगा तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर 5 होगा तब क्या करेंगे, ऐसे 4 लाइन ड्रॉ करके ऐसे काट देंगे, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हो गया, ये 1 है, 1 लिख दिए। यहाँ पे भी 1, 3 है तो 1 2 3, ये 1 1 1। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ, यानी क्या टोटल नंबर ऑफ, या FI हम बात करें, या इसको हम सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, समेशन ऑफ FI। यानी FI को अगर ऐड किया जाएगा तो कितना होना चाहिए जी, 15 होना चाहिए ना। तो 1 2 3 4 4 3 7 8 9 9 3 12 13 14 एंड 15 हो रहा है। यानी हमारा टेबल सही है। अब यहाँ पे हमें FI/XI निकालना है।
तो 31 कितना टाइम्स है जी? तो 31 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 1 32, ये 35, वैसे ही मल्टीप्लाई होगा 36, ये मल्टीप्लाई होगा तो 37, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 114, ये 40 हो जाएगा। ये कितना होगा? 42, ये कितना होगा? 3 3 जा 9 3 4 जा 12 129। इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एफ आई एक्स आई मल्टीप्लीकेशन ही तो है। 45 कितना है? 1 टाइम्स है। 47 कितना है? 1 टाइम। एंड 50 कितना है? 1 टाइम। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। कितना आएगा जी? ऐड किए हो? कितना आया है? करेक्ट है जी, सबका उतना ही आया है। 607 आया है। चलिए ठीक है, 607। ओके, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो मोड और मीडियन बताना है। तो सबसे पहले मोड बताना काफी आसान। तो पहला का सॉल्यूशन देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं सॉल्यूशन में, यहीं पे नीचे लिख दें। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, यहाँ पे है मोड बताना है। तो मोड का मतलब होता है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जी? 38 की भी है और 43 की भी है। इसका मोड क्या हो जाएगा? 38 एंड 43। यानी यहाँ पे हम मोड इक्वल टू लिख देंगे क्या? 38 एंड 43। ओके, अब उसी में कह रहा है कि मीडियन भी बताना, एंड मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है जी? तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन क्या है जी? ऑब्जर्वेशन इज इन ऑड नंबर, यानी ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड नंबर में 15 है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 15 है। यानी एन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया जी? 15। इसलिए मीडियन बराबर कितना होगा? फॉर्मूला याद है जी? एन प्लस 1 बाई 2th टर्म्स है। ठीक है, टर्म का मतलब समझ रहे हैं कि वो पद। ठीक है, मतलब कौन सा स्टेप। तो एन कितना है? 15 है ना। तो 15 जोड़ 1/2 यानी 16/2, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। यानी यहाँ से क्या करेंगे, या तो इधर से पीछे से या आगे से नहीं, ये अनग्रुप्ड डाटा है। हमेशा कभी भी जो ऑब्जर्वेशन फाइंड किया जाता है इसमें से कभी भी नहीं निकालेंगे, आपका गलत हो सकता है। तो जो आप अरेंज किए ना उसमें से आपको निकालना है। तो देखिएगा, या तो इधर से, या तो आप इधर से काउंट कीजिए 8वां नंबर, या उधर से कीजिए, दोनों का सेम आएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना हो रहा है। 8वां नंबर कौन सा? 40। अब इधर से काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वही हो रहा है ना। यानी हमारा मीडियन क्या आ गया? इसलिए मीडियन 8 नहीं भाई, वो 8वां टर्म्स है ना। ठीक है, तो मीडियन हमारा हो जाएगा 8वां टर्म्स क्या है जी? 40, यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इज देयर मोर देन 1 मोड। क्या यहाँ पे एक से अधिक मोड है? तो बिल्कुल है। मोड क्या है? एक 38 भी है और एक 43 भी है। वो यहाँ पे लिखा जा चुका है कि 38 और 43 क्या है? दोनों के दोनों मोड है। तो यह सही है। यस देयर इज देयर मोर देन, हाँ यस देयर ईट नहीं, यहाँ पे ईट लिख दिया, गलती कर दिए। यहाँ पे ईट नहीं होगा, ईज होगा जी, गड़बड़ी आ गया था। इज देयर मोर देन 1 मोड, तो लिखेंगे यस देयर इज मोर देन 1 मोड, यानी कि हाँ यहाँ पे एक से अधिक मोड है। कौन कौन? 43 एंड 38। ओके, अब लास्ट है फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा। तो मीन तो निकालना काफी आसान है जी, वो यहीं पे हो जाएगा क्योंकि पहले से हम लोग पूरा सब कुछ निकाल के रखे हुए हैं। मीन बराबर क्या होता है जी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्टेन, है ना। यह फॉर्मूला हम बताए थे कि FI/XI बाय समेशन ऑफ FI। तो ये कितना आया? 607 आया ना। यहाँ से देखिए तो आया है ना। और ये कितना आया? 15 आया ना। तो यहाँ पे 15 रख देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 चौके 60 और 0 4 15 चौका 60, हाँ 46।
इतना हो गया आपका मीन। इसको डिवाइड कीजिएगा तो उतना आएगा। आया समझ में? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट ये है कि बार ग्राफ होता क्या है। तो बार ग्राफ क्या है? ए बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर यूजिंग द बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द बार्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड स्केल आई हैव चूजन। कहने का मतलब ये हुआ कि बार ग्राफ क्या करता है, वो नंबर जो दिया गया होता है डाटा में हमारे, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें बार की चौड़ाई जो होती है, यानी बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी बार की जो चौड़ाई होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यानी हर जगह क्या होगा, जैसे अगर 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं या 1 सेंटीमीटर का, तो हर जगह 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की ही हम क्या लेंगे, बार लेंगे। ठीक है, तो उनकी चौड़ाई सेम होती है। एंड द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और उनका जो लेंथ होगा, बार ऐसा जब बना होगा तो उसका जो लेंथ होगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड स्केल आई हैव चूजन, और वो स्केल भी, कि वो स्केल क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही पहले वाला है क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे बार ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, बार ग्राफ दो तरह से बनाया जा सकता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन जनरली अगर बात करें तो हम लोग क्या बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल ही वर्टिकल ही बनाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम लोग ये वाई एक्सिस पे रखते हैं, यानी जो वर्टिकल होता है उस लाइन पे रखते हैं, ताकि ऐसे ड्रॉ किया जा सके फ्रीक्वेंसी। ओके, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी हम बात कर लेंगे यहाँ पे कितनी, एफ आर फ्रीक्वेंसी होगा ये। और ये क्या है जी, हमारा वेट ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये इसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चलिए नंबर डालते हैं ऐसे 1 2 एंड लास्ट ये 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर डालते हैं कैसे, 32 से स्टार्ट है ना, सॉरी 32 35 36 37 38 40 42 43 45, पागल कर देगा। (32 kg के स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 kg के स्टूडेंट्स कितने हैं, वो पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा भाई। ये काम करते चलिए, ज़्यादा बड़े दूसरा एग्जांपल ले लें। चलिए हम एक काम करते हैं, चलिए लेते चलिए, रहने दीजिए 32। ठीक है, 30 बोलते चल, 35 36 37 43 एंड 50। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो गए। 32 kg का जो स्टूडेंट्स है वो कितना, उसकी संख्या कितनी है, इसी चौड़ाई का एक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 35 kg का कितना है, ये भी क्या है 1। ठीक है, 36 का भी 1, 37 का, 38 का, अरे रहने दो ना, अब मान लो। हाँ अब ठीक है, मतलब बराबर समझ लो। ठीक है, 38 कितना है जी, 3 है। 38 कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। अब शायद समझ में आ गया कि हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। जिसमें ये क्या होगा, बार्स की जो लंबाई है वो क्या होगा, बार्स की लंबाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी ना उतना ही ऊपर जाएगा। देखिएगा ये अब हम ग्राफ देखकर भी ना डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कितना, मतलब कौन से वेट के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। 32 kg का कितना है, एगो है। 42 kg का कितना है, एक है। 38 kg का कितना है, 3 है। तो हम ग्राफ को भी देखकर ये सब डिसाइड कर सकते हैं, ये सब बता सकते हैं। आई बात समझ में, इसी को हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या है, स्केल किस में है, केजी में है ना। और ये नंबर्स है 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 3 ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी बस हम यहीं तक रहने दिए। स्केल जो हम चूज करना चाहते थे वो चूज कर लिए। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द बार डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख रहे हैं इसकी लंबाई कहीं छोटी कहीं बड़ी है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी।
और उसके बाद से ये भी बोला है कि बार की लंबा चौड़ाई क्या होनी चाहिए, सब जगह सेम होनी चाहिए, तो ये है, तो इसको हम लोग बार ग्राफ कहेंगे। अब यही क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख दें और ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस साइड से ग्राफ कुछ ऐसा ही ना बनेगा। तो ग्राफ के दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा जी, और ये लगभग 3 तक ऐसे कुछ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल ग्राफ, ये वाला हो जाएगा हॉरिजेंटल बार ग्राफ, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। आगे समझ में बार ग्राफ क्या होता है, तो चलिए आगे देखिए।